तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने इस चैनल जीशान अहमद में। और आज हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर फिर से प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 6 क्वेश्चन डिस्कस किया था। ओके, तो आज हम लोग 7 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए बिना किसी इंतजार के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एन आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट ए एंड बी. In this process of manufacture of part A, 9 out of 100 are likely to be defective. Similarly, 5 out of 100 are likely to be defective in the manufacture of part B. Calculate the probability that assembled article will not be defective. And ब्रैकेट में है assuming that the events of finding the part A not defective and that the part B are independent. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट ए विल बी डिफेक्टिव, यानी पार्ट ए क्या कह रहा है, पार्ट ए कह रहा है इन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट ए 9 आउट ऑफ 100। 9 आउट ऑफ 100 कहने का मतलब क्या है, 9/100। देन प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट ए विल नॉट बी डिफेक्टिव। नॉट बी डिफेक्टिव कहने का मतलब क्या है, 1 - 9/100 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 91/100। एंड उसके बाद कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट बी विल नॉट बी डिफेक्टिव, पार्ट बी विल बी डिफेक्टिव। तो पार्ट बी विल डिफेक्टिव कहने का मतलब क्या है, 5 आउट ऑफ 100 कह रहा है पार्ट बी के लिए, तो 5/100। एंड पार्ट प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट बी विल नॉट बी डिफेक्टिव, उसको हमें नॉट बी डिफेक्टिव फाइंड करना है, तो उसके लिए 1 - 5/100 करेंगे हम लोग, तो 95/100 आ जाएगा। उसके बाद लिखा है दस द प्रोबेबिलिटी दैट द एज्यूम्ड आर्टिकल्स विल नॉट बी डिफेक्टिव। नॉट बी डिफेक्टिव कहने का मतलब क्या, उसको हमें फाइंड करने के लिए 91/100 इंटू 95/100 करना होगा। तो यहाँ से आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 0.8645, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, वन ऑफ विच कंसिस्ट 5 साइंस एंड 3 इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। पहले ग्रुप में क्या है, 5 साइंस एंड 3 इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, एंड अदर कंसिस्ट ऑफ 3 साइंस एंड 5 इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। और दूसरे में क्या है कि 3 साइंस के हैं और 5 इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं। एंड अनफेस्ड डाई इन इज कॉस्ट इफ नंबर 3 और नंबर 5 टर्न्स ऑफ इस सब्जेक्ट इज सेलेक्टेड एट रैंडम। ओके, नंबर 3 और 5 क्या है, रैंडमली हम लोग सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप से। ओके, एंड अदरवाइज द सब्जेक्ट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेकेंड ग्रुप। ओके, और सिमिलरली हम सेकेंड ग्रुप से भी रैंडमली हम लोग निकालते हैं। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट इज सेलेक्टेड अल्टीमेटली। तो हमें इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ टर्निंग ऑफ 3 और 5, 3 और 5 के लिए क्या हो जाएगा, 3/6, तो 2/6, तो 1/3 आ गया। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप से अगर हमें फाइंड करना है इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए, तो 3/5 + 3 हो जाएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट 3 है और टोटल कितना है, 5 + 3 है, तो 3/8 हो जाएगा। एंड इसलिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग इंजीनियरिंग सब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप ऑन टर्निंग अप 3 और 5 इज 1/3 इंटू 3/8 हो जाएगा, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/8 आ गया, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 लेट किया। एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टर्निंग अप 3 और 5, देन 1 - 1/3। यहाँ पे टर्निंग अप के लिए है, तो नॉट के लिए 1 माइनस कर देंगे हम लोग इसमें से, तो 2/3 आ गया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग इंजीनियरिंग सब्जेक्ट फ्रॉम सेकंड ग्रुप इज 5/3 + 5। ओके, क्योंकि सेकंड ग्रुप में क्या है, 5 इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है और टोटल 8 है, तो 5/8 आ गया। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग इंजीनियरिंग सब्जेक्ट फ्रॉम सेकंड ग्रुप ऑन नॉट टर्निंग ऑफ 3 और 5 इज 2/3 इंटू 5/8, तो यहाँ से 5/12 आ गया। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 2 लेट किया। एंड हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन ऑफ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 1/8 + 5/12। ओके, ये 1/8 हो जाएगा और 5/12 यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली हम कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो 13/24 आ गया। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए कैन हिट ए टारगेट 3 टाइम इन 5 शॉट। ए क्या करता है, एक टारगेट को 3 टाइम और 5 टाइम शॉट करता है। एंड बी कैन हिट 2 टाइम्स इन 5 शॉट, 2 टाइम करता है जो कि 5 शॉट में। एंड सी 3 टाइम्स इन 4 शॉट। ओके, एंड ऑल ऑफ देम फायर 1 शॉट शूट इच
simultaneously at the target, what is the probability that number 1 2 shots hit and number second at least 2 shot hit? ओके, तो यहाँ से देखते हैं अगर probability of A for hitting the target, probability of A hitting the target के लिए 3 टाइम एंड 5 शॉट, तो 3/5 हो जाएगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हिटिंग द टारगेट 2/5 हो जाएगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फॉर हिटिंग द टारगेट 3/4 हो जाएगा। ओके, देन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सीट शॉट्स। ओके, 2 शॉट सीट्स, तो प्रोबेबिलिटी दैट 2 शॉट सीट द टारगेट 3/5 इंटू 2/5 इंटू 1 - 3/4 हो जाएगा। ओके, सी से तो 1 - 3/4 प्लस 3/5 इंटू 1 - 2/5 इंटू 3/4 प्लस 1 - 3/5 इंटू 2/5 इंटू 3/4। ओके, काफी सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप लोग आसानी से इसे कर सकते हैं। यानी तीनों टर्म को एक एक बार क्या करना है, हम लोग को माइनस कर देना है, और जो आपका सिंपल सा जो एलसीएम होता है उस एलसीएम के मेथड से हमें उसे सॉल्व कर देना है। तो यहाँ से आ जाएगा 6/100 प्लस 27/100 प्लस 12/100। तो यहाँ से फाइनली कितना आ जाएगा आपका 9/20। ये आपका पहला आंसर हो गया। एंड सेकंड कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 शॉट्स हिटिंग द टारगेट, यानी 2 शॉट हिटिंग द टारगेट के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 शॉट्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 शॉट्स, यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 शॉट्स के लिए 9/20 प्लस 3/5 इंटू 2/5 एंड इंटू 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 9/20 प्लस 9/50 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो 100 आ जाएगा। यहाँ से इसे कैलकुलेशन हम लोग सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे 63/100 आ जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ए नंबर इन मैकेनिक्स इज गिवन टू द 3 स्टूडेंट्स A, B and C, okay, whose chances of solving it are 1/2, 1/3 and 1/4 respectively. Okay, and what is the probability that the problem will be solved? तो probability क्या होगी प्रॉब्लम सॉल्व होने की। तो सबसे पहले तो probability that A can solve the problem, A की सॉल्व करने की जो probability है तो 1/2 हो जाएगा। ओके, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैन नॉट बी सॉल्व, यानी ए के सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी, उसमें से हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर उसी तरह सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी दैट बी कैन सॉल्व द प्रोग्राम तो 1/3 हो जाएगा, और द प्रोबेबिलिटी बी कैन नॉट बी सॉल्व द प्रोग्राम तो 1 - 1/3 हो जाएगा तो 2/3 आ जाएगा। सिमिलरली सी का भी हम लोग उसी तरह करेंगे 1/4 हो जाएगा, और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/4 हो जाएगा तो यहाँ से 3/4 आ गया। ओके, और सिमिलरली देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट ए, बी एंड सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 आ गया। इसका जो हम लोगों ने तीनों वैल्यू निकाला इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से 1/4 आ गया। ओके, हेंस द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व दैट इज एटलीस्ट 1 स्टूडेंट विल सॉल्व, यानी एक स्टूडेंट की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/4 हो जाएगी। तो यहाँ से 3/4 आपका आंसर आ गया। ओके, तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन कंटेंट्स रिस्पेक्टिवली 3 गर्ल एंड 1 बॉय, 3 लड़की और 1 लड़का, एंड 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज एंड 1 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, 1 चाइल्ड ऑफ सेलेक्टेड एट रैंडम, एक बच्चे को सेलेक्ट करना है रैंडमली फ्रॉम द एंड ग्रुप, आखिरी ग्रुप से। तब देन फाइंड द चांस ऑफ सेलेक्टिंग 1 गर्ल एंड 2 बॉय, यानी 1 गर्ल और 2 बॉय सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देयर आर 3 वेज टू सेलेक्टिंग 1 गर्ल एंड 2 बॉयज, यानी 3 मेथड हो सकते हैं उसको सेलेक्ट करने की। फर्स्ट वे कह रहा है कि 1 गर्ल इज सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप एंड 1 बॉय फ्रॉम सेकेंड ग्रुप एंड अनदर बॉय फ्रॉम द थर्ड ग्रुप। ओके, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4 मल्टीप्लाई 2/4 मल्टीप्लाई 3/4 आ गया। यहाँ से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो 9/32 आ गया। एंड सिमिलरली सेकेंड वे कह रहा है कि फर्स्ट बॉय इज सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप एंड 1 गर्ल फ्रॉम सेकेंड ग्रुप एंड अनदर बॉय फ्रॉम थर्ड ग्रुप। ओके, तो 3 ग्रुप से हमें सेलेक्ट करना, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी का जो सीक्वेंस बनेगा तो 1/4 इंटू 2/4 इंटू 1/4, तो यहाँ से 1/32 आ गया। और उसके साथ हेंस रिक्वायर्ड टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इन तीनों टर्म को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 9/32 प्लस 3/32 प्लस 1/32, तो यहाँ से फाइनली जो आंसर आ गया 13/32 आ गया। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।